बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, आई एम amaracademy.com की जानिब से आज एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज मैंने एक फ्लेक्स डिज़ाइन किया आप लोगों के लिए। ये मैं एक कस्टमर के लिए फ़्लेक्स डिज़ाइन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताया जाए कि खूबसूरत डिज़ाइन बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है। इस तरह का फ़्लेक्स अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हैं और उस मुबारक का फ्लैक्स डिज़ाइन करेंगे तो किस तरह से आप लोग भी डिज़ाइन इसको कर सकते हैं। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। अगर आपको CDR फाइल की ज़रूरत हो तो इस डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल आमिर एकेडमी को सर्च करने के बाद सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले रेड कलर के निशान पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे फ्लैक्स डिज़ाइन करने का तरीका भी बताया। जिस तरह ये वाली पिक्चर आप देख सकते हैं, मैंने कुछ दिन पहले अपलोड की थी एक वीडियो। इसमें मैंने बुक का कवर डिज़ाइन करने का तरीका बताया था और ये बहुत ही खूबसूरत तरीका और आसान तरीका मैंने आपको बताया था कि आप अच्छे तरीके से एक बुक जो कवर है, मेन टाइटल पेज जो होता है, वो आप इसको किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह ये वर्ड जो है, अरबी के मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं, इनको आप CDR फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर कोरल ड्रा ओपन किया। कोरल ड्रा में मैं आप लोगों को फिर से दिखा दूँ कि आपकी स्क्रीन पर नज़र आने वाला ये मैंने फ्लैक्स अभी डिज़ाइन किया एक कस्टमर के लिए कि ये जो है डिज़ाइन आप लोग भी क्रिएट कर सकते हैं और आप लोगों को मैं क्रिएट करने का तरीका बताऊँगा। तो यहाँ पर मैंने कोरल ड्रा ओपन किया। कोरल ड्रा का मैं X7 वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप लोग जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इस वीडियो को फॉलो करते हुए मुकम्मल सेटिंग के साथ अगर आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप भी सेम फ्लैक्स डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जितनी भी इसमें लिखाई की गई है, लिखा गया है, ये सारा मैंने इन पेज उर्दू में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर डिज़ाइन बताऊँगा कि ये जो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये डिज़ाइन, ये वाला डिज़ाइन और इस तरह के जितने भी डिज़ाइन हैं, ये मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से मैंने बनाए हैं, क्रिएट किया। और यहाँ पर ये वाली पिक्चर किस तरह से लगाई है, ये भी मैं आपको लगाने का तरीका बता दूँगा। क्योंकि यहाँ पर मैं अगर सारी वर्ड्स सारे आपको लिख कर बताऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को वीडियो लंबी हो जाएगी और मुश्किल हो जाएगा सारी चीज़ें देखना। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर डिज़ाइनिंग करने का तरीका बता देता हूँ और उसके बाद आपको CDR फाइल अगर ज़रूरत हो तो आप लिंक पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसी में एडिटिंग करके आप अपनी भी फ्लैक्स डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आइए हम डिज़ाइन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैंने पहले से क्रिएट किए थे अपनी फ्लैक्स में डिज़ाइन करने के लिए। तो मैं आपको यहाँ पर डिज़ाइन करने का तरीका बताता हूँ कि आपने यहाँ पर किस तरह से इनको ट्रेस करना है और किस तरह से इनको बनाना है। ये बहुत ही आसान सा तरीका है, बिल्कुल भी इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये वाला डिज़ाइन लगा हुआ है और यहाँ पर हमने ये इसको ट्रेस करके रखा हुआ है। ये वाला डिज़ाइन है, ये कोने में 71वां सालाना अक्टूबर 2018 का ये उर्स मुबारक है और ये उर्स मुबारक 19, 20, 21 अक्टूबर को बरोज़ जुमा हफ्ता और इतवार को मुनक्कद हो रहा है कोहाट में और दरबार आलिया नक्शबंदिया गमकोल शरीफ कोहाट, यहाँ पर यह मुनक्कद हो रहा है। तो आप लोगों को भी दावत है कि आप लोग ज़रूर आएँ और आप लोग भी यहाँ पर देखें कि किस तरह से अल्लाह की जो ख़ास रहमतें हैं वो नाज़ल होती हैं और यहाँ पर ख़ास रहमतों का नज़ूल होता है। तो यहाँ पर ये देखें जी, हम आते हैं अपने डिज़ाइन की तरफ। यहाँ पर हमने सबसे पहले रेक्टेंगल एक ड्रा कर लेना है या फिर आप एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये लाइन ड्रा कर लेता हूँ और यहाँ से यहाँ तक मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ और शेप टूल मैंने सेलेक्ट किया। शेप टूल के बाद यहाँ पर मैंने एक नोड बनाया और यहाँ पर इसको छोड़ दिया और यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ कंट्रोल कर्व कर लेता हूँ और इनको मैंने कर्व किया और इस तरह से मैंने इसको बना दिया।
ये आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से आपने इनको क्रिएट कर लेना है। ये बहुत ही सिंपल है, आप लोग काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप जल्दी इस पर सीख भी सकते हैं। यहाँ पर इस तरह लाइन एक ड्रा कर लेने के बाद मैंने सिंपल सेम उसी तरह की एक और कॉपी लेयर ली और यहाँ पर इन दोनों को मैंने कर लिया। यहाँ पर ये देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इनको ट्रेस किया। ट्रेस कर लेने के बाद आप यहाँ पर चाहे ये देख सकते हैं, इस तरह से आपने इनको लाइन जो है डॉट्स हैं इनके इसको मिला लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर एक और लाइन ड्रा कर लेते हैं और यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ और इसके बाद आप यहाँ पर भी चाहे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर दूसरा डिज़ाइन की बारी आती है। यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है इसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपने इसको क्रिएट करना है। यहाँ पर भी मैं सिंपल एक लाइन ड्रा करता हूँ और लाइन ड्रा कर लेने के बाद यहाँ पर एक नोड बनाया और यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से इसको भी कंट्रोल कर्व कर लेना है। इन सब को कर्व कर लेने के बाद मैंने यहाँ से इसको डिज़ाइन इस तरह से किया था। यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ और यहाँ से इस तरह से हमने इसको डिज़ाइन कर लेना है। बहुत ही सिंपल है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकेंगे और इसके बाद आप खुद डिज़ाइन एक अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने दोनों लाइन ड्रा की हैं और इसी तरह इनको मैंने ग्रुप किया और ग्रुप कर लेने के बाद इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन आप लोगों के सामने कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह सेम ये वाला डिज़ाइन है, इसको भी मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। इसको भी हम इसी तरह पहले शेप टूल की मदद से इसके नोड बनाएंगे और यहाँ पर मैं इसको छोड़ देता हूँ और यहाँ से नोड दूसरा बनाया और एक नोड जो है इसको हम यहाँ पर कर देते हैं और इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं टूल, इसमें कन्वर्ट करेंगे कर्व। यहाँ से इस तरह से हम इसको, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ से हमने सिंपल इसको कर्व करना है और शेप इसको इस तरह से देते जाना है और ये हमारा डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से आपने ट्रेस करना है और अच्छे तरीके से यहाँ पर डिज़ाइनिंग आपने कर लेनी है। यहाँ पर ये देखें, इस तरह सेम जो डिज़ाइन है कंट्रोल प्रेस करते हुए आप इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पर एक सेम सिंपल अच्छा जो डिज़ाइन है वो आपका यहाँ पर आ चुका है। इन दोनों को आपने ग्रुप कर लेना है और यहाँ पर आपने लाइन ड्रा कर देनी है। यहाँ पर लाइन ड्रा करेंगे तो एक अच्छा जो है वो आप डिज़ाइन इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आप कोई कलर दे लें। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको एक और चीज़ भी बताता हूँ कि यहाँ पर ये देखें मैंने इसको कलर किया और यहाँ पर कलर हो गया। इसी तरह ही आप लोगों ने कलर इसको करते जाना है और यहाँ से आप इस तरह इस्तेमाल करते जाएंगे। जो भी आप इसके बाद कोई भी कलर आप देना चाहते हैं इसको इस तरह से आप कोई भी कलर दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब कुछ कर लेने के बाद मैं इसको डिलीट करता हूँ और इसको भी मैं डिलीट करता हूँ और इस पिक्चर को मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह से ये वाली पिक्चर लगाई है। यहाँ पर ये देखें, इस तरह कवर लगा, इस तरह के कलर दे लेने के बाद हमने क्या करना है कि इसको फिर से इस तरह से हमने इसको कोई भी कलर दे लेना है जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर कलर दे सकते हैं। और इनकी हम जो आउटलाइन है उसको हम ख़त्म कर देंगे, इसकी भी आउटलाइन को हम ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये वाला कलर है जो मैंने इस्तेमाल किया है। यहाँ पर वही कलर मैं आपको बनाने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पर इंटरेक्टिव टूल की मदद से मैंने ये कलर बनाए थे इंटरेक्टिव टूल की मदद से, और यहाँ पर हम चले जाएंगे इलेक्ट्रिकल टूल की मदद से और यहाँ पर मैं कलर इसको दे दूँगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वाला कलर दिया और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया रेड कलर। यहाँ पर ये वाला बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और ये हमारे पास इस तरह कलर तैयार हो चुका है। इसकी आउटलाइन को मैं ख़त्म कर देता हूँ और थोड़ा सा मैं इसको
बाहर की जानब बढ़ा देता हूँ, या फिर इससे भी बेहतर काम जो होता है वो आप ये कर सकते हैं कि इसको जो भी ऑब्जेक्ट आपने काम करना है इसको क्लिक करें और यहाँ पर आप काउंटर टूल में आ जाएं। यहाँ पर ये काउंटर टूल है और काउंटर टूल की मदद से आपने इसको थोड़ा नीचे की जानब इस तरह से आपने ड्रा करना है, तो ये डिज़ाइन यही सेम आपके पास इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। इसको आप कोई और कलर देना चाहते हैं तो आप कलर भी दे सकते हैं, और राइट क्लिक करके ब्रेक काउंटर ग्रुप अपार्ट आप इसको करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप जो भी कलर इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई भी कलर आप इसको देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कलर दे सकते हैं, और यहाँ पर आप इसको कलर जो आप रखना चाहते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आपने अपने बहुत ही अच्छी सी डिज़ाइनिंग करनी है ताकि खूबसूरत डिज़ाइन लगे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये वाला जो डिज़ाइन था, और बाकी ये डिज़ाइन है ये भी आपने सेम इसी तरह ही लाइन ड्रा करनी है और इसी तरह आपने बना लेना है। वैसे तो आपको ये डिज़ाइन बने बनाए ही CDR फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये वाली पिक्चर है, आपने इसको क्या करना है, इसको भी पहले हम काउंटर टूल की मदद से, यहाँ पर काउंटर टूल लिया मैंने और काउंटर टूल की मदद से मैंने यहाँ पर इसको छोड़ दिया काउंटर टूल को। यहाँ पर काउंटर टूल की मदद से मैंने इसको ब्रेक काउंटर टूल किया और इसको मैंने कलर कोई भी दे देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने पहले कौन से कलर इस्तेमाल किए हैं। ये वाले मैंने 2 कलर इस्तेमाल किए हैं, एक ऑरेंज है और एक येलो कलर है। यहाँ पर मैंने 2 कलर इस्तेमाल किए हैं। तो यहाँ पर मैं कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं इंटरेक्टिव टूल की मदद से इसी तरह से मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर एक इस्तेमाल करूँगा और उसके साथ मैं येलो कलर का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर 2 कलर हमने इस्तेमाल किए और इसकी आउटलाइन जो है इसको मैंने ख़त्म कर दिया। आउटलाइन ख़त्म कर लेने के बाद इस पिक्चर को मैंने ट्रांसपेरेंट करना है। ट्रांसपेरेंसी टूल की मदद से मैंने इसको नीचे की जानब थोड़ा ट्रांसपेरेंसी टूल की मदद से मैंने यहाँ पर इस तरह से ट्रांसपेरेंट कर दिया और इस पिक्चर को मैंने राइट क्लिक किया और पावर क्लिप यहाँ पर कर दिया। पावर क्लिप कर लेने के बाद हम एडिट करेंगे, एडिट पावर क्लिप में जाएंगे और यहाँ पर हम इस तरह से इसको पावर क्लिप करेंगे। पावर क्लिप ये हो चुका है। इस तरह से आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर ये लाइन जो है वो आप देख सकते हैं, इसके बाहर तक पिक्चर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर पावर क्लिप हो चुका है और राइट क्लिक किया और फिनिश एडिटिंग किया। ये देख सकते हैं इसके अंदर हमारे पास बहुत ही खूबसूरत जो है वो पिक्चर एडजस्ट हो चुकी है। इस तरह से आपने डिज़ाइन को कंप्लीट करना है और इस तरह आप फ्लेक्स डिज़ाइन बना सकेंगे। ये आप काम करेंगे तो आप लोग देख सकेंगे कि आप खूबसूरत से खूबसूरत डिज़ाइन खुद ब खुद बनाते जाएंगे। आप लोगों को आइडियाज़ खुद ब खुद आते रहेंगे। यहाँ पर ये देखें आप लोगों की स्क्रीन पर जो नज़र आ रही है, मैंने फ्लेक्स इसी तरह आप लोगों के लिए डिज़ाइन की है। आप भी इसी तरह क्रिएट करें और खूबसूरत से खूबसूरत डिज़ाइन बनाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और आखिर पर मैं आप लोगों को फिर से दावत देता हूँ इस उर्स मुबारक पर के गमगोल शरीफ कोहाट में ये उर्स मुबारक 71वां सालाना उर्स मुबारक है। ख्वाजा जिंदा पीर रहमतुल्लाह अलैह साहब का ये उर्स होता है और यहाँ पर इसकी 19, 20 और 21 अक्टूबर को ये उर्स मुनक्कद हो रहा है गमगोल शरीफ कोहाट में। तो इंशाल्लाह 3 दिन का ये उर्स होगा। आप लोगों को दावत दी जाती है कि आप लोग भी आएँ और इस उर्स मुबारक में ज़रूर हिस्सा लें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।